होली हिंदू धर्म के इस त्योहार को वैसे तो पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन दुनिया की सबसे अनोखी होली और अनूठी होली मनाई जाती है ब्रजभूमि में, जिसे कहते हैं ब्रज की होली। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा बहुत ही अनप्लान ट्रिप है। मैं ब्रिज की होली देखने आया हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं आया हूँ बरसाना। मथुरा गया था, वहाँ पे जन्मभूमि है, वहाँ दर्शन किया, लेकिन वहाँ पे वीडियो फोटोग्राफी कुछ अलाउड नहीं है। विवादित जोन है, रेड जोन है बेसिकली, तो वहाँ कुछ अलाउ है नहीं। तो अभी ये मेरा पहला दिन है बेसिकली, और यहाँ मैं अभी आया हूँ बरसाना में। बरसाना राधा रानी का मंदिर है, और कल यहाँ पे लठमार होली थी, वो मैं मिस कर गया। तो कोई बात नहीं, आज यहाँ पे नंदगांव में भी है, यहाँ से 5 किलोमीटर्स दूर है। तो ये देखने के बाद मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा, वहाँ लठमार होली है वो देखनी है। तो पहले राधा रानी मंदिर जाता हूँ, यहाँ दर्शन हो जाए, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इस बरसाने के अंदर लता पता में राधा रानी दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ जो वृक्ष की वृंदावन के वृक्ष को मर मन जाने को, जैसे पातुर मेहंदी लाली लखों को। संत लोग बोलते हैं कि सारी वृक्षों में राधा रानी दिखाई देता है, लेकिन ये टूटा हुआ है लाला, किसी ने बोया होगा ना, ये टूटा हुआ है, आज ना ये सफल हो जाएगी। तो आइए सुन लें हमारी राधा रानी किशोरी की ना, सारी फूलों में है राधा। जय हो बरसाने वाली की। वसंत पंचमी के दिन से ही भगवान श्री कृष्ण के सभी मंदिरों में रंग, गुलाल और अबीर लगने शुरू हो जाते हैं। मुख्य रूप से यहाँ होली 8 दिन की होती है, जिसमें लड्डू मार होली, लठ मार होली, पुष्प होली, रंग वाली होली, वृंदावन में विधवाओं की होली प्रमुख है। होली से ठीक 8 दिन पहले फागुन पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण को बरसाना से नंदगांव होली के लिए आमंत्रण भेजा जाता है। द्वापर युग में राधा रानी का निमंत्रण स्वीकार करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के संग बरसाना गए थे, जहां उनका स्वागत राधा रानी के सखियों ने लड्डुओं से किया था। और इसी वजह से इस दिन लड्डू मार होली मनाई जाती है, जिसमें कई क्विंटल लड्डू श्री जी के मंदिर से बरसाया जाता है। माना जाता है जब श्री कृष्ण और उनके सखा बरसाना आए थे, तो राधा रानी और उनकी सखियों के संग होली खेलते वक्त श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ थोड़े हंसी ठिठोले किए, मस्ती मजाक किए, जिससे चिढ़कर राधा रानी ने उन पर लठ बरसाए, और इसी वजह से श्री कृष्ण वहाँ से बिना नेंग दिए भाग खड़े हुए। और इस तरह बरसाना में लठमार होली की परंपरा शुरू हुई। जब श्री कृष्ण बिना नेंग दिए नंदगांव लौट आए थे, इस वजह से राधा रानी ने फगवा लेने के लिए अगले दिन दशमी को नंदगांव जाने की इच्छा जताई। और फिर बरसाना से
हुरियारे पगड़ी बांध के ढाल लेकर तैयार होके चल पड़ते हैं नंदगांव। और नंदगांव में इंतजार कर रही होती है लठ लेकर हुरियारन। और फिर शुरू होती है दुनिया की सबसे अनूठी होली। बरसाना में राधा रानी के दर्शन तो हो गए, कमाल की होली है। इससे बेहतर होली तो अब तक मैं एक्सपीरियंस नहीं किया हूँ। वृंदावन की बची हुई है, लेकिन बरसाना से 5-7 किलोमीटर दूर ही एक और गांव है नंदगांव, जहाँ पे लठमार होली होने वाली है आज। कल मैं बरसाने की वो लठमार होली मिस कर दिया था, तो अभी वहीं जा रहा हूँ, देखते हैं वहाँ का क्या सिचुएशन है। और ये लठमार होली देखने के लिए सिर्फ हमारे देश से नहीं, विदेशों से भी लोग आते हैं। और नंदगांव तो मानो बरसाना के लोगों से भर जाता है, और बरसाना पूरा वीरान। बरसाना से आए हुए हुरियारों का स्वागत नंदगांव के गोस्वामी समाज करते हैं। और नंद भवन में दर्शन के बाद फिर शुरू होती है लठमार होली, जिसे खेली जाती है रंगीली चौक पे। वैसे तो हुरियारन बरसाने से आए हुए हुरियारों के साथ ही लठमार होली खेलती हैं, लेकिन अगर कोई उनके साथ हंसी ठिठोले करने की कोशिश करे तो वो लठ मारने से पीछे भी नहीं हटती। जहां रंगीली चौक में लठमार होली चल रही होती है, वहीं दूसरी ओर नंद भवन में रंग भरी होली, जिसके रंग के प्रेम में पूरा नंदगांव डूबा हुआ होता है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें।